नमस्कार। मैं राकेश गुणवंता मनकर आप सभी का मेरे इस वीडियो चैनल पर स्वागत करता हूं। मित्रों, कल 5 राज्यों के चुनाव का नतीजे आने वाले हैं, परंतु संपूर्ण देश की नज़र तो पश्चिम बंगाल के चुनाव पर लगी हुई है, जहां 3 बार ममता बनर्जी चुनाव जीतकर शासन कर रही हैं। पिछले विगत 15 वर्षों से वो वहां मुख्यमंत्री है और चौथी बार फिर मुख्यमंत्री बनने के दौड़ में शामिल है। वहीं दूसरी ओर 2021 में बीजेपी ने 200 पार का नारा दिया था और विधानसभा में मात्र 77 सीटें जीत पाई थी। इस बार भी बीजेपी ने पूरे शक्ति के साथ, पूरे सामर्थ्य के साथ चुनाव में हिस्सा लिया है और उनका अनुमान है कि वो लगभग 160 से 170 सीट जीतकर बंगाल में बीजेपी का शासन स्थापित होगा। अनेक एग्जिट पोल 5 प्रकार के आए हैं, जिसमें 4 में तो एग्जिट पोल में बीजेपी की सत्ता बनती हुई दिखाई दे रही है, मगर एक में टीएमसी को आगे दिखाया गया है, जबकि एक कंपनी जो कि ये एग्जिट पोल का काम करती थी, उसने बंगाल के बारे में एग्जिट पोल की कोई भविष्यवाणी करने से मना कर दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि पिछली बार हमारे 70 से 80 लोगों को पुलिस ने जेल में डाल दिया था। तो ऐसी क्या बात है कि लोग बहुत सहम कर चुनाव परिणामों की घोषणा करने से बच रहे हैं, या कर भी रहे तो बीजेपी को 130 140 सीट और ममता जी को 140 से 150 सीट बता रहे हैं, जबकि भाऊ तोरसेकर यूट्यूब में उनका कहना है कि लोगों को आप बिहेवियर देखकर बीजेपी लगभग 200 सीट के पास तक जा सकती है और टीएमसी 100 सीटों के नीचे आ सकती है। तो जब मैं इस बारे में विचार कर ही रहा था, तो मेरे को यूट्यूब पर अनेक ऐसे पत्रकारों के चैनल देखने के लिए मिले, जिस पे उन्होंने बंगाल के पत्रकारों से प्रश्न करके बंगाल में भय का माहौल किस प्रकार है ये बतलाने की कोशिश की। और उसमें ये पता चला कि बंगाल में लोगों को जो टीएमसी के विरुद्ध किसी दूसरे पार्टी को वोट देते हैं, उनको वोट देने के लिए रोका जाता है। इसलिए अभूतपूर्व सीआरपीएफ के 3 लाख जवानों को चुनाव आयोग ने वहां मुस्तैद कर दिया था। 2021 के चुनाव में चुनावी हिंसा में 350 लोग मारे गए थे, राजनीतिक हत्याएं हुई थी, परंतु इस बार लगभग शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न हो सका। तो इसके लिए हमें श्री चुनाव आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार जी को धन्यवाद देना चाहिए, उनको बधाई देना चाहिए। परंतु पिछली बार चुनाव में शुरू में तो टीएमसी और बीजेपी बराबर चल रही थी, फिर अचानक टीएमसी की बाढ़ आ गई और बीजेपी पिछड़ती चली गई। तो कुछ पत्रकारों का कहना है कि टीएमसी के गुंडे वहाँ ईवीएम का डाटा बदल देते हैं। केजरीवाल जी और राहुल गांधी तो केवल ईवीएम हैक होने की बात करते थे, पर यहाँ तो पूरी की पूरी ईवीएम बदल देने की लोग बात कर रहे हैं। क्या सच है क्या झूठ है हमें तो कुछ पता नहीं, मगर लोगों का कहना है कि ममता दीदी आखिरी समय तक मैदान में लड़ने वाली है और जब तक फाइनल चुनाव नहीं आ जाते तब तक बंगाल चुनाव के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तो मित्रों, आप क्या सोचते हो? क्या बीजेपी बंगाल में अपनी सरकार बना पाएगी? और यदि सरकार बना पाएगी तो बीजेपी को कितनी सीट आएगी? और तृणमूल कांग्रेस, क्या वो अपनी सरकार बना पाएगी चौथी बार? और नहीं बना पाएगी तो उसकी कितनी सीटें आएंगी?
मेरे विचार में बीजेपी को 160 और तृणमूल कांग्रेस को 100 सीटें आना चाहिए। देखिए 4 तारीख में क्या नतीजा सामने आता है। आप लोग अपना भी आकलन अवश्य कमेंट बॉक्स में जाकर अवश्य दीजिए। तो चलिए आज की पॉडकास्ट के लिए हम शुरुआत करते हैं। संत रामदास स्वामी द्वारा रचित श्री सार्थ दासबोध के अंतर्गत मृत्यु एक अपरिहार्यता यानी मृत्यु आवश्यक है। संत रामदास स्वामी कहते हैं कि संसार में जब मनुष्य जन्म लेता है या जो भी कोई प्राणी जन्म लेता है तो जन्म के साथ ही मृत्यु की स्थिति और स्थान और समय निश्चित हो जाता है। संसार का अर्थ है कि प्राणी को जन्म के साथ मृत्यु के दूत उसके पीछे पड़ जाते हैं। मृत्यु कभी उधार नहीं रखी जा सकती। जब भी समय होगा यमदूत आकर आपके प्राणों को हर के चले जाएंगे। प्रति क्षण हमें पता नहीं होता कि आने वाला पल कैसा होगा। किस व्यक्ति की कितनी आयु है इसका भी किसी को अंदाजा नहीं होता। वो तो जब आपका मृत्यु का समय पूर्ण हो जाता है तो एक पल की भी देरी न करते हुए यमदूत प्राणों को हर लेते हैं। संत रामदास स्वामी कहते हैं कि शरीर के साथ मृत्यु का भय और चिंता नित्य हमेशा प्रत्येक प्राणी के मन में बनी रहती है। आगे क्या होने वाला है ये किसी को नहीं पता होता, कोई नहीं जानता। परंतु संत रामदास स्वामी कहते हैं कि अपने संचित कर्मों के अनुसार प्राणी को कभी अपने देश में, स्वदेश में या परदेश में जब भी उसका संचित कर्म समाप्त होता है मृत्यु प्राप्त होती है। संत रामदास स्वामी कहते हैं जैसे संचित कर्मों का क्षय होता है और आयु की शेष पूंजी समाप्त होती है, काल नामक मृत्यु देवता एक क्षण का भी विलंब नहीं करते और पलक झपकते ही निमिष भर में यानी सेकंड का 10वां हिस्सा इस संसार को छोड़कर प्राणी को जाना पड़ता है, क्योंकि काल प्राणी के प्राणों को हर लेता है। संत रामदास स्वामी कहते हैं जब ईश्वर की आज्ञा यमराज को प्राप्त होती है तब यमदूत अचानक आकर प्राणी पर प्रहार करते हैं और वे उसे बड़ी निर्दयतापूर्वक खींचकर मृत्यु के मार्ग के ऊपर ले जाते हैं। संत रामदास स्वामी कहते हैं कि जब मृत्यु की खींचतानी और तड़पन शुरू होती है तब कोई भी व्यक्ति या कोई मित्र या कोई सगा साथी संबंधी उस व्यक्ति को बचा नहीं सकता। न ही कोई व्यक्ति जिसकी मृत्यु होने वाली है उसको आश्रय ही प्रदान कर सकता है, क्योंकि काल के हाथों में तो सबको ही मृत्यु आनी है, तो कौन किसको आश्रय प्रदान करेगा। संत रामदास स्वामी कहते हैं मृत्यु समय की वह शक्तिशाली नियमित चलने वाली लाठी है जो बलवानों के सिर पर भी पड़ती है। राजा महाराजा या अत्यंत शक्तिशाली लोग हो तो उन पर भी मृत्यु की लाठी पड़ती है और वो इस जगत में टिक नहीं पाते। मृत्यु का डंडा जब बड़े बड़े बलवानों के मस्तक पर पड़ता है तब वे एक क्षण भर भी जीवित नहीं रह सकते। संत रामदास स्वामी कहते हैं प्रत्येक
व्यक्ति के पीछे यमदूत लगे हुए हैं। वो ये विचार नहीं करते कि सामने वाला व्यक्ति कौन है। वो कितना क्रूर व्यक्ति है, कितना बलवान व्यक्ति है, कितना योद्धा है, समर भूमि में कितना पराक्रम उसने दिखाया हुआ है। कोई भी हो, यमदूत उसके प्राण हरते हैं और मृत्यु उसको प्राप्त हो जाती है। अर्थात मृत्यु से कोई भी बच नहीं सकता, और मृत्यु कब होगी ये किसी को भी पता नहीं होता। जब हमारे कर्म फल समाप्त हो जाते हैं तो उसी क्षण हमारी मृत्यु हो जाती है। कर्म फलों में जब हमने सत्कर्म किए रहते हैं, उन पलों को हम सुख के रूप में भोगते हैं, और जिनमें हमने बुरे कर्म किए होते हैं उनको हम दुखों के रूप में भोगते हैं। तो जैसे ही ये सुख और दुख कर्म फलों का जो आकलन है वो जब समाप्त हो जाता है, उसी क्षण व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। फिर वो चाहे अपने देश में हो, अपने गांव में हो, अपने घर में हो, अथवा परदेश में कहीं बाहर, कहीं रास्ते पर या अन्यत्र कहीं हो, उसको मृत्यु उसी समय आ जाती है। आपको मृत्यु को आप ये नहीं कह सकते कि मेरा थोड़ा सा काम रह गया है वो मैं पूरा कर लूं, उसके बाद आप मेरा प्राण हरण करो। आपको बचने का, संभलने का एक क्षण भी नहीं मिल सकता। आपके कर्म का जो संचित कर्म है वो जैसे ही समाप्त हुए, आपका मृत्यु निश्चित हो ही जाएगा। मृत्यु कभी भी यह नहीं देखती कि कोई व्यक्ति कितना क्रोधी है, कोई कितना प्रतापी है, कोई व्यक्ति कितना भयानक है, अथवा कोई व्यक्ति कितना दुष्ट है। कोई व्यक्ति कैसा भी क्यों न हो, उसका संचित कर्म जैसे ही समाप्त होगा, उसी क्षण उसको मृत्यु प्राप्त हो जाएगी। संत रामदास स्वामी कहते हैं, चाहे कोई अत्यंत बलशाली हो, चाहे कितना ही बड़ा धनवानी हो, चाहे अत्यंत सद्गुणों से भरा हुआ उसका चरित्र हो, हरि भक्त हो, मृत्यु के लिए सब एक समान है। कोई व्यक्ति धनवान है, बहुत ज़्यादा पैसे वाला है, इसलिए वो मृत्यु से बच नहीं सकता। कोई व्यक्ति अत्यंत बलवान है, तब भी वो मृत्यु से बच नहीं सकता। कोई व्यक्ति हरि भक्त है, तब भी वो मृत्यु से बच नहीं सकता, क्योंकि मृत्यु के लिए सभी समान है। संत रामदास स्वामी कहते हैं, चाहे कोई व्यक्ति कितना ही प्रसिद्ध क्यों ना हो, कोई व्यक्ति कितना ही वैभवशाली क्यों ना हो, अथवा कोई व्यक्ति अद्भुत पराक्रम करने वाला क्यों ना हो, मृत्यु तो सबको प्राप्त होनी है। संत रामदास स्वामी कहते हैं कि राजा हो, चक्रवर्ती राजा हो, सम्राट हो, कोई चमत्कारिक व्यक्ति हो, चमत्कार करने वाला व्यक्ति हो, कला कौशल वाला व्यक्ति हो, युक्तियों में निपुण हो, किसी भी प्रकार का मनुष्य क्यों न हो, यदि उसके संचित कर्म समाप्त हो चुके हैं तो उसकी मृत्यु उसी क्षण निश्चित है। काल जो है एक क्षण का भी विलंब नहीं करता और मृत्यु हो जाती है। मृत्यु यह नहीं कहती कि यह व्यक्ति घुड़सवारी में निपुण है। मृत्यु ये भी नहीं सोच विचार करती कि ये व्यक्ति सेना में अत्यंत उपयोगी व्यक्ति है, सेना का एक आधार स्तंभ है। मृत्यु इस बातों पर भी विश्वास नहीं करती कि ये व्यक्ति हाथियों का स्वामी है, गजपति है, या कोई श्रेष्ठ राजा है। जिसके भी संचित कर्म पूर्ण हुए उसकी तत्काल मृत्यु हो जाती है।
संत रामदास स्वामी कहते हैं, मृत्यु यह नहीं कहती कि कोई व्यक्ति समाज में श्रेष्ठ हो अथवा अत्यंत बड़ा राजनीतिज्ञ हो, वेतन भोगी हो, कर्मचारी हो अथवा पुश्तैनी पद प्राप्त करने वाला हो। मृत्यु किसी को नहीं छोड़ती। बहुत से लोगों को लगता है कि धनवान लोग तो अच्छे से अच्छा दवाई कराकर अपनी जान बचा सकते हैं, परंतु कोई कितना ही बड़ा धनवान हो, वो मृत्यु से बच नहीं सकता। आपने देखा होगा कि श्रीमती इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, वीर सावरकर, सभी को लोग अत्यधिक प्रेम करते थे, महत्वपूर्ण पदों पर थे। भारत का भविष्य इन नेताओं के साथ जुड़ा हुआ था। फिर भी समय आने पर कितना भी लोकप्रिय व्यक्ति क्यों न हो, उसकी मृत्यु निश्चित ही होती है। संत रामदास स्वामी कहते हैं कि चाहे समाज में कोई श्रेष्ठतम व्यक्ति हो, चाहे उद्यमी हो, बड़े बड़े कल कारखाने लगाने वाला व्यक्ति हो, लोगों को रोजगार देने वाला व्यक्ति हो, कोई वेतन भोगी व्यक्ति हो अथवा कोई विद्रोही राजा हो, सब मृत्यु के लिए सब कुछ एक समान है। संत रामदास स्वामी कहते हैं, किसी संप्रदाय या राजा की मुद्रा धारण करने वाला हो, व्यापारी हो, पराई स्त्री हो, राजकुमारी हो, मृत्यु का प्रहार इन सभी पर समान रूप से होता है। मृत्यु से कोई बच नहीं सकता। आज तक कोई भी बच नहीं पाया है। कार्य हो या कारण, ऊंचे वर्ण का हो अथवा बाह्य वर्ण का, मृत्यु किसी को भी नहीं पहचानती। कोई ब्राह्मण है जो चारों वेदों का ज्ञाता है, अत्यंत परोपकारी है, लोगों को अच्छे राह पे चलने की उपदेश देता है, तो समाज में वो जो सुधार कर रहा है, लोगों को जो शिक्षित कर रहा है, तो वो चीज़ नहीं देखती मृत्यु की ये इतना समाज के लिए उपयोगी व्यक्तित्व है, तो इसकी मृत्यु नहीं होना चाहिए। उसका संचित कर्म जैसे ही समाप्त होता है, उसको मृत्यु आ जाती है। कोई कितना ही अच्छा समाज सेवी क्यों ना हो, जिसने कितना ही परोपकार क्यों न किया हो, लेकिन जैसे ही उसके संचित कर्म समाप्त होते हैं, मृत्यु आ जाती है। मृत्यु ये जन्म से ही हमारा मृत्यु का समय और स्थान सब कुछ निश्चित होता है, और जैसे ही वो समय और स्थान, वो सारी वस्तुएं एक साथ जुड़कर आती हैं, उसी समय उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो मित्रों, आज का ये आपको मेरा पॉडकास्ट कैसे लगा, अवश्य कमेंट बॉक्स में लिखिए। और ध्यान रखिए, कब किसकी मृत्यु कैसे हो जाएगी ये कोई नहीं बता सकता। इसलिए जो भी काम हमको करने हैं, वो कल पर टालने के बजाय आज ही पूर्ण कर लीजिए, और ऐसा काम करके रखिए कि हमारे जाने के उपरांत लोग हमको याद कर सके। जय श्री राम। धन्यवाद। आपको मेरा ये पॉडकास्ट कैसे लगा, कृपया कमेंट बॉक्स में जाके अपने कमेंट दीजिए, और याद रखिए, मेरे इस पॉडकास्ट को आप अवश्य लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मित्रों के साथ शेयर करें। जय जय रघुवीर समर्थ।